हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो एक और लेक्चर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ जो कि 12th बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस हम कंसिडर करते हैं और दोनों का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। इससे न्यूमेरिकल भी बनता है। तो चलिए सबसे पहले इसमें करते हैं, एक 3 डायमेंशनल हम फ्रेम लेते हैं एक्स वाई एंड जेड, ठीक। और 2 चार्जेस कंसिडर करते हैं Q1 एंड Q2। Q1 Q2 2 चार्जेस कंसिडर किए। मान लीजिए Q1 Q2 जो है इनिशियली इस फ्रेम से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ दीज 2 पॉइंट चार्जेस। इसके लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो हमें याद रखना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। तो कहीं ना कहीं हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो फिर अब इस Q1 Q2 को हम क्या करेंगे, एक एक करके इस फ्रेम के आसपास का जो रीजन है, या फिर मैं कहूं इस कोऑर्डिनेट फ्रेम तक इनको लेके आना है। तो इन दोनों चार्जेस को लेके आने में जितना भी हमारे द्वारा किया जाएगा वर्क डन, वही वर्क डन आपका कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ दीज 2 पॉइंट चार्जेस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेके आते हैं Q1। तो चलिए Q1 जो है इन्फिनिटी पे था और इन्फिनिटी से हम लेके आ रहे हैं। मान लीजिए Q1 को हम यहां पर लेके आए और इस पॉइंट को हम नेम देते हैं P। नाम Q1 आपका चार्ज है, इन्फिनिटी से यहां तक लेके आया, जो कि ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पे, इसको ओरिजिन कंसिडर कर लेते हैं। तो ओरिजिन से कितने दूरी पे है, R1 दूरी पे एक पॉइंट P है और Q1 को मैं इस पॉइंट तक लेके आया। चलिए ठीक है। अब हमारे द्वारा इस Q1 चार्ज को लेके आने में वर्क डन कितना हुआ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, हमें पता है Q1 को लाने से पहले इस रीजन में कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं था, तो फिर हम किसके अगेंस्ट वर्क डन करते। इट मींस Q1 को लाने में कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है, ठीक। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एज देयर इज no work done, there is no work done in moving charge Q1 from infinity to point P because यहां पहले कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। बिकॉज इनिशियली नो चार्ज इज प्रेजेंट, in the region of 3D कोऑर्डिनेट फ्रेम, ठीक है। ये है, देखिए Q1 के लिए हमने स्टेटमेंट लिखा है। Q1 चार्ज हमारा पहले इन्फिनिटी पे था, उसको हमें लेके आना है इस फ्रेम तक। तो भाई यहां पर पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट तो है नहीं, तो फिर आप किस चार्ज के अगेंस्ट वर्क डन करने वाले हो भाई। तो यहां पे Q1 को लेके आने में किसी भी प्रकार का वर्क डन नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, Q2 को लेके आते हैं। अब Q2 के लेके आने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। क्या Q2 को लेके आने पे भी 0 वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं। यहां पर अब पहले से चार्ज Q1 है, ठीक। और ये Q1 चार्ज इस Q2 चार्ज को आने में क्या करेगा, अपोज करेगा। Q1 भी पॉजिटिव नेचर का है, Q2 भी पॉजिटिव नेचर का है। तो फिर ये जो Q1 चार्ज अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा, Q2 पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ नहीं आने देगा क्योंकि रिपल्शन होगा। चलिए, इसी Q1 के जो रिपल्शन होगा उसके अगेंस्ट हमें Q2 को लेके आना है। तो चलिए Q2 हम लेके आते हैं। मान लीजिए Q2 को हम लेके आए यहां पे, लेट दिस पॉइंट बी Q, और ये जो Q पॉइंट है लेट इट बी एट डिस्टेंस R2 फ्रॉम द ओरिजिन से मान लो R2 दूरी पे है। अब Q2 को हम लेके आए और Q2 से पहले वहां पर Q1 प्रेजेंट था। इट मींस वर्क डन अभी 0 तो नहीं होगा, तो यहां पे कुछ ना कुछ वर्क डन हमने किया है। और वो वर्क डन कितना होगा हम पहले से जानते हैं। एज पोटेंशियल का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो
तो यहां से अगर हमें वर्क डन निकालना हो तो ये कितना आ जाएगा, V इंटू क्यू। इस फॉर्मूले को हमें यूज करके यहां पे Q2 को लेके आने में जो वर्क डन होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, तो आसानी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving charge Q2 अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट लेके आ रहे हैं, अगेंस्ट चार्ज Q1, ठीक है। Q1 के अगेंस्ट इसको लेके आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वर्क डन क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क डन यहां पर करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क डन W इज इक्वल्स टू, चलिए ये फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, W इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज, ये होता आपका फॉर्मूला। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, ध्यान देना आपको, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लेट कर लेते हैं R12। अब आपको ध्यान रखना है ये Q2 चार्ज जो है वो इंफिनिटी पे था, और कहां पर लेके आया मैं इसको, इस पॉइंट पे, Q पॉइंट पे इसको मैं लेके आया। तो ध्यान दीजिए ये जो Q2 चार्ज है ये इस रीजन में लेके आए हैं, और ये रीजन जो है आपका किसका रीजन है, ये फील्ड किसका है बेटा बताइएगा, Q1 का फील्ड है। आप इस रीजन में कहीं पर भी अगर पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तो वो पोटेंशियल होगा ड्यू टू चार्ज Q1। तो मैं इसको बोल सकता हूं इस रीजन को, दिस इज द पोटेंशियल फील्ड रीजन ऑफ चार्ज Q1। तो इसका मतलब इस Q पॉइंट पे पोटेंशियल किसके कारण होगा, ऑब्वियसली Q1। तो Q1 के कारण कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, वो निकालिए और Q2 को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि Q2 को मैं लेके आया हूं, ठीक है। यहां पर जो ये चार्ज होता है, ये कौन सा चार्ज होता है, जिस चार्ज को आप मूव करके लेके आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर वर्क डन कितना आएगा, तो वर्क डन आएगा पोटेंशियल एट पॉइंट Q, पोटेंशियल एट पॉइंट Q ड्यू टू चार्ज Q1, ठीक है। पोटेंशियल एट पॉइंट Q ड्यू टू चार्ज Q1, ठीक। और इनटू मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे बेटा बताइए, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, कौन सा चार्ज, जिसको लेके आए हैं, ठीक है। किसके अगेंस्ट लेके आया हूं मैं, Q1 के अगेंस्ट लेके आया हूं, तो मैं लिख देता हूं इसको, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज मूव्ड अगेंस्ट Q1। ऑब्वियसली Q2 को लेके आए हैं Q1 के अगेंस्ट, तो यहां पर जो वर्क डन आपका आ जाएगा W इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट P। बताओ बेटा, इस पोटेंशियल एट पॉइंट Q, इस Q पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा Q1 चार्ज के कारण। इसका फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज KQ/R, या फिर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज आपका आएगा Q1, क्योंकि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है इस Q1 के कारण, ठीक, और डिवाइडेड बाय R12, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज मूव्ड अगेंस्ट Q1। इस Q1 के अगेंस्ट किस चार्ज को मूव किया हमने, ऑब्वियसली Q2 को, ठीक है। तो यहां से ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। यही वर्क डन आपका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। मैं लिख दे रहा हूं उसके नीचे, देयरफॉर दिस वर्क डन is equal to, this work done is equals to potential energy of a system of 2 point charges, 2 point charges, ठीक है। that is U is equals to, ये पूरा आ जाएगा, that is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आप सिंपली इसको R12 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, R भी लिख सकते हैं। तो ये है बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल इससे बन सकता है आपके बोर्ड में। तो चलिए फटाफट न्यूमेरिकल करते हैं इस पे, ठीक है। चलिए, तो ये है क्वेश्चन, 4 पॉइंट चार्जेस Q, कैपिटल Q, स्मॉल q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए एज शोन इन फिगर, ठीक है। फिगर दे रखा आपको, इसमें 4 चार्जेस आपको दे रखे हैं और उनके मैग्नीट्यूड्स देखो, कैपिटल Q, स्मॉल q, कैपिटल Q, स्मॉल q। ये आप कह सकते हैं इसको एक स्क्वायर कह सकते हैं, सारी साइड्स आपकी A हैं। तो इसमें आपको कैलकुलेट क्या करना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q।
आप इस चार्ज को कंसिडर कर सकते हैं या फिर इस चार्ज को, इन दोनों में से कोई भी चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। तो उसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स निकालना है, कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स। ठीक हो गया। तो इस पे हम पहले रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करते हैं। द बी पार्ट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जो 4 चार्जेस आपको दे रखे हैं कॉर्नर्स में, जो ये आपके 4 कॉर्नर्स हैं, तो इन 4 चार्जेस के कारण, इन 4 चार्जेस के कारण जो भी आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कैलकुलेट करना है। हम फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे जो हमने अभी निकाला था। तो चलिए इसको फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फटाफट मुझे बताइएगा, ये एक चार्ज है Q2 और ये है Q4। इसके कारण यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो ये चार्ज Q3 को, ये जो कैपिटल Q है, इसको क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में बाहर की तरफ क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है। तो ये फोर्स आपका हो जाएगा F4, मैं लिख दे रहा हूं इसको F4। ठीक। तो ये आपका, या फिर हम इसको लिख सकते हैं F3-4, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4। चलिए ठीक हो गया। इसी तरीके से ये वाला जो चार्ज है Q2, ये भी इसको क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में बाहर की तरफ क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहां पे इस चार्ज को एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। लेट इट बी, ये चार्ज आपका कितना है, Q3, एंड Q3 इज इक्वल्स टू कैपिटल Q। तो इसके कारण यहां पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। किस पे लग रहा है फोर्स, 3 पे। किसके कारण बेटा, 2 के कारण। तो ये 2 फोर्सेस आपके हैं इस पे जो लग रहे हैं। ठीक। एक फोर्स और लगेगा इसके कारण इस डायरेक्शन में, ये जो आपका चार्ज दिखाई दे रहा है, इसके कारण यहां पे एक फोर्स लगेगा, कैपिटल Q, इस कैपिटल Q को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ठीक है। और यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस जो होगी, लेट इट बी डायगोनल, ये हम इसको बोल सकते हैं। और ये डायगोनल जो आपका आएगा, दैट इज √2 टाइम्स ऑफ व्हाट, साइड। ठीक है, √2 टाइम्स ऑफ साइड। ठीक है। जो एक साइड है वो कितनी, A, तो ये होता है आपका जो आपका डायगोनल होगा इसमें, दैट इज फेस डायगोनल इसको बोलते हैं, ये √2 टाइम्स ऑफ A हो जाएगा। तो यहां पे एक फोर्स इस पे लग रहा है F/3 ड्यू टू चार्ज 1। बिल्कुल सही, ये आ गया। अब यहां पर आपको क्या करना है, इन दोनों फोर्सेस का, ये जो F34 और F32, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है। ऑब्वियसली आपको पता है इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो इस डायरेक्शन में आएगा, लेट इट बी F3, या फिर हम इसको F' कर सकते हैं। ठीक है। और फाइनली अगर आप F' निकाल लेते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट, तो अब आप इन दोनों फोर्सेस को क्या कर सकते हैं, जोड़ के नेट निकाल सकते हो। तो सबसे पहला काम आपका है F' निकालना। और F' कैसे निकलेगा, जब आपके पास F34 और F32 होंगे। चलिए फटाफट कैलकुलेट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों फोर्सेस को निकालते हैं, F32 और F34। तो चलिए सबसे पहले F32 निकालिए। ठीक है। तो यहां पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला, ठीक, F32 अगर मैं कैलकुलेट करूं, दैट इज फोर्स ऑन 3, इस वाले फोर्स, इस वाले चार्ज पे, किसके कारण, 2 के कारण। तो चलिए निकालिए फटाफट, क्या होगा, दैट इज Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आप चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा लिख देते हैं। Q1 Q2, ये आपका स्मॉल q कैपिटल Q। चलिए ठीक है, स्मॉल q कैपिटल Q, और साथ में इन दोनों के बीच का सेपरेशन ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, A। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है तो फिर ये डिस्टेंस A हो जाएगा, तो अपॉन में A स्क्वायर। चलिए एक फोर्स ये हो गया। ऑल्सो अब मुझे एक काम करिए, इसी Q3 पे एक और फोर्स लग रहा है, इसके कारण, Q4 के कारण। तो यहां पर लिखा हुआ हमने क्या, देखो, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 4। तो ये भी आप कैलकुलेट करिए, F34, और ये भी आपका निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों चार्जेस को देखेंगे बिल्कुल सिमिलर हैं, Q एंड Q, सिमिलर इन द सेंस इन पेयर्स के सिमिलर। ठीक, और साथ में डिवाइडेड बाय ये भी आपका आ जाएगा A स्क्वायर। ये दोनों फोर्सेस हैं। तो यहां पर अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा, दैट इज F'। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, दैट इज F'। नाउ रिजल्टेंट ऑफ F32 एंड F34 कितना आएगा बेटा, F'। और F' इज इक्वल्स टू, आपको समझा दूं, वैसे तो फॉर्मूला इसका आएगा इस तरीके से, अंडर रूट ऑफ F32 स्क्वायर प्लस F34 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F32, F34 साथ में आपका आएगा cos थीटा। ठीक है, और थीटा यहां पर ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में 90 है, तो यहां पर आप 90 रखेंगे।
और cos 90 इज 0, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे और ये निकल के आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये निकल के आएगा जब ये चार्जेस का पेयर सेम रहता है तो फिर ये आपका इस तरीके से आता है रूट टू टाइम्स ऑफ ईदर फोर्स। ठीक है, या तो इस फोर्स को ले लीजिएगा या इस फोर्स को। ये ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट तब आपका यूज होगा जब ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में क्या हो, सेम। तो चलिए ऑफ ईदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स आप कंसिडर कर लीजिएगा, तो ये आप लिख सकते हैं F32, चलिए इसको ले लेते हैं। आप F34 भी यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में आपके बराबर है। ठीक है, तो आप यहां पर इसको लिख सकते हैं √2 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। ये है भाई F डैश। तो चलिए अब यहां पे ये जो Q3 दैट इज Q चार्ज है, इस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा, F डैश आप निकाल चुके हैं, F31 ये कैलकुलेट कर दीजिए, इन दोनों का सम आ जाएगा। तो चलिए ऑल्सो F31 दैट इज फोर्स ऑन दिस Q3 ड्यू टू दिस चार्ज, अगेन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 दैट इज Q1 इज कैपिटल Q एंड Q2 दैट इज कैपिटल Q, Q1 Q2। तो यहां पर आपके दो चार्जेस ये हैं Q1 और Q3, इनका चार्ज सेम है तो फिर ये Q स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय √2a एंड दैट इज 2a स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा। तो चलिए देयरफॉर नेट फोर्स या फिर रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज चार्ज Q इज इक्वल्स टू, या फिर हम लिख सकते हैं नेट चार्ज, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q3 इज इक्वल्स टू Q इज गिवन बाय ये आ जाएगा आपका F नेट इज इक्वल्स टू, इन दोनों फोर्सेस का देखो F डैश हम निकाल चुके हैं, ठीक है, प्लस F31। ठीक है, F डैश कितना है बेटा, ये आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा F31 हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका नेट फोर्स है। आप इसको थोड़ा सा चाहें तो F नेट इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q बाई a स्क्वायर बाहर लेके जा सकते हैं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई a स्क्वायर, ये बाहर लेके चले गए। तो यहां क्या बचेगा आपका √2, ठीक है, और साथ में Q प्लस यहां पर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई a स्क्वायर बाहर चला गया तो Q/2 आपका बच जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर फोर्स, नेट फोर्स जो है आपका, इसमें से हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई a स्क्वायर दोनों से बाहर लेके चले गए। ठीक है, कैपिटल Q बाई a स्क्वायर, तो यहाँ √2 टाइम्स ऑफ Q बच गया और इस वाले में आपका कैपिटल Q बाई 2 बच जाएगा। ठीक है, दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज Q। ठीक, अब इसी में करते हैं बेटा सेकंड वाला पार्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब इसका क्या करना है बच्चों, हमें बी पार्ट कैलकुलेट करना है। तो यहां पर देखिएगा बी पार्ट, टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी, कितना क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, U इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बी पार्ट हमारा चल रहा है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान रखना, आर स्क्वायर अगर आर स्क्वायर लिखोगे, डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो वो आपका कूलम्ब फोर्स बन जाएगा। ठीक है, आर आएगा यहाँ पर, इससे जस्ट पहले हमने प्रूफ कर रखा है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर आपके ध्यान रखना है कि इसमें दो चार्जेस का सिस्टम नहीं है, इसमें क्या है 4 चार्जेस हैं, तो 4 चार्जेस का सिस्टम इसमें हमने लिया है। तो चलिए कितने पेयर हम यहाँ पर बना रहे हैं देखिएगा। तो सबसे पहले Q1 किसके साथ पेयर बना रहा है वो देख लेते हैं। Q1 का 2 के साथ बनेगा, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी U इज इक्वल्स टू, दैट इज U12, दैट इज इन दोनों चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों पेयर की कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो प्लस U14
तो चलिए ये भी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी इन दोनों चार्जेस के कारण, और इन दोनों पेयर्स के कारण भी कुछ ना कुछ क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। दैट इज U3 4 प्लस, देखिए 1 2 हो चुका है, 1 4 हो चुका है, ठीक है, और 3 4 हो चुका है। इसी तरीके से आपका एक पेयर ये भी होगा, दैट इज 2 3, तो U2 3 प्लस अब 2 पेयर और बचे हैं जो कि डायगोनली अपोजिट हैं, ठीक है। एक आपका होगा Q1 Q3 पेयर, दैट इज U13 प्लस लास्ट वाला एक और पेयर आपका होगा इस तरीके से जो कि यहां पर मीट करेगा, ठीक है, दैट इज U24। बस हो गया। अब आप इसको फटाफट लिख दीजिएगा, तो U इक्वल्स टू U12 आपका जो आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर इसके जो सफिक्स में लिखा हुआ है 1 और 2, बस इन्हीं दो चार्जेस को हमें कंसिडर करना है, 1 और 2। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q2, ठीक है, और Q1 Q2 है क्या, चलिए पहले हम ये लिख लेते हैं Q1 Q2 डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो होगा दैट इज A, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 डिवाइडेड बाय 1 और 4 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी A होगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q4 डिवाइडेड बाय R34 प्लस अब आपका जो आपका 3 और 4 जो आपको दिखाई दे रहा है, 3 और 4 आपके इधर पर हैं, 3 4 इनके बीच का सेपरेशन भी A होगा ऑब्वियसली, एंड देन आपका आ जाएगा प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा Q2 Q3 डिवाइडेड बाय 2 and 3, इनके बीच का गैप भी कितना होगा A, प्लस देन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, U1 दैट इज Q1 Q3 डिवाइडेड बाय 1 और 3 के बीच का गैप, दैट इज डिस्टेंस सेपरेशन कितना होगा, √2 टाइम्स ऑफ A, एंड द फाइनल पेयर इज 2 and 4। तो इसका भी जो आपका एनर्जी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q4 2 and 4, इनके बीच का सेपरेशन भी आपका सेम रहेगा, ठीक। तो फाइनली U इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबसे कॉमन लिया, इसमें आपका बच जाएगा Q1 Q2, दैट इज Q1 Q2 क्या है, Q1 एंड Q2 दैट इज स्मॉल q एंड कैपिटल Q डिवाइडेड बाय A, ओके, प्लस इसमें Q1 Q4 क्या है, Q1 एंड Q4 अगेन कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय A, ठीक हो गया, प्लस Q3 Q4 एंड Q4 ये और ये ऑब्वियसली स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय A, ठीक, एंड देन Q2 एंड Q3 ये भी स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय A, प्लस यहां पर इन दोनों चार्जेस को देखिएगा Q1 Q3 बोथ आर कैपिटल Q, तो Q स्क्वायर बाय √2A, सही है, एंड प्लस लास्ट वन Q2 Q4 जो आपका होगा दैट इज स्मॉल q स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2A, ये आ गया आपका। तो शायद ये हमारा फाइनल है जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इस सिस्टम का, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 4 आपके जो पेयर हैं देखिएगा ये सेम है, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स Q स्मॉल q बाई A, और प्लस ये आपका आ जाएगा कैपिटल Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2 टाइम्स ऑफ A प्लस Q स्क्वायर बाई √2A, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस। ये जो 4 चार्जेस आपने रखे हुए हैं किस पे, एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, तो फिर ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा इस सिस्टम का, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, और नेक्स्ट और लेक्चर हम इसी पे लेके आएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम फोकस करने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय।